बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एक दिन अब्दुल गफ़ार महर के साथ आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो सहाफ़त की दुनिया में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। प्रेस क्लब कोट अफजल जो 25 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है उसके ये चेयरमैन हैं। रोज़नामा तकद्दुस के न्यूज़ एडिटर हैं और जहान पाकिस्तान कौमी अखबार है उसके ये रिपोर्टर हैं और एजीएम न्यूज़ के कोट अफजल से ये रिपोर्टर हैं। बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही थोड़े अरसे में इन्होंने अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया है। मैं इनको प्रोग्राम एक दिन अब्दुल गफ़ार महर में वेलकम कहता हूं और इनसे आज इनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने सहाफ़त का आगाज़ क्यों किया, कैसे किया और कब किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूनिस राजपूत साहब, क्या हाल है? दुआ सर आपकी। यूनिस राजपूत किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अच्छा यूनिस राजपूत साहब, आप ये बताएं कि आपने सहाफ़त का आगाज़ कब किया और कहाँ से किया? सर सहाफ़त का जो मैंने आगाज़ किया है वो मैंने देखा कि गरीब और मजलूम अवाम के साथ ना इंसाफियाँ हो रही हैं। तो जब मैंने उनको दुख को देखा तो वो दुख को मैंने अपना दुख समझा। तो मैंने सोचा कि इनके मसाइल को उजागर करने के लिए मैं कलम उठाकर ऐवानों तक उनकी आवाज़ पहुँचाऊँ, उनके दुख को कम करने में मैं अपने हिस्से का जो किरदार है अदा कर सकूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। मुस्बत सहाफ़त के लिए आए, मजलूमों की मदद के लिए आए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा यूनिस राजपूत साहब, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, पहले जो दौर था वो और दौर था। आजकल की सहाफ़त और उस दौर की सहाफ़त में क्या फ़र्क है? जी अब्दुल गफ्फार भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सर पहले सहाफ़त थी वो बहुत ही मुश्किल थी। उसके लिए सहाफ़ी को बहुत से मराहल से गुजर कर अपनी आवाज़ ऐवानों तक पहुंचानी पड़ती थी। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया और वेब चैनल का दौर आ चुका है उससे बहुत सी आसानियां पैदा हुई हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनके जो नुमाइंदे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे अपनी तरफ से जो सहाफ़ी नहीं है वो बराए मेहरबानी बगैर तस्दीक के आई हुई खबरों को आगे उनको शेयर ना करें, उनसे नुकसान होता है साफियों का भी, मुल्क का भी, कौम का भी, इदारों का भी। बस एहतियात करनी चाहिए। जी बहुत अच्छी बात की कि सोशल मीडिया पर जो अक्सर खबरें होती हैं वो झूठी और मन गढ़ंत होती हैं। ऐसी खबरों से हम सबको गुरेज करना चाहिए। पहले खबर की तस्दीक होनी चाहिए। सोशल मीडिया बहुत अच्छा मीडिया है, टीवी मीडिया, चैनल्स का मीडिया अपनी जगह अहमियत रखता है, लेकिन सोशल मीडिया की अपनी जगह एक ख़ास अहमियत है। अच्छा सर, आपको एजीएम न्यूज़ के साथ मुंसलिक होकर कैसा लगा? सर अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी है कि मैं पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूज़ चैनल एजीएम का हिस्सा बना हूँ और मैं अब्दुल गफ्फार महर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल में जगह दी और मुझे बोलने के लिए मौका दिया। एजीएम न्यूज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रेटिंग दिन बर दिन ऊपर होती जा रही है। हमारे जितने भी यानी कि रिपोर्टर हैं मुझसे मस्बत सहाफ़त कर रहे हैं और मेरा पैगाम है अपने तमाम रिपोर्टर से, एजीएम न्यूज़ चैनल के तवज्जुह से कलम को कलमा हक के लिए इस्तेमाल करें। आज अब्दुल गफ्फार महर साहब ने एजीएम न्यूज़ चैनल लॉन्च करके गरीबों की आवाज बने हैं, गरीबों को मसाइल उजागर करने के लिए खड़े हुए हैं। ये फरिश्ता सिर्फ इंसान है। आज इन्होंने जो चैनल बनाया है इससे फायदा उठाएं, आए पूरा पाकिस्तान फायदा उठाए। हमारे जितने रिपोर्टर हैं अच्छा काम करें। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब एजीएम न्यूज़ चैनल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल होगा। जी बहुत शुक्रिया यूनिस राजपूत साहब, एजीएम न्यूज़ के हवाले से बहुत अच्छी बात की। मैंने हमेशा कोशिश की है, अच्छी सहाफ़त की है और हमारी जो टीम का हिस्सा बन रहे हैं बहुत अच्छे लोग हैं। वो लोग खुशकिस्मत हैं और हम लोग भी खुशकिस्मत हैं कि अच्छी टीम हमें मिल रही है। इंशाल्लाह एजीएम न्यूज़ गरीब आवाम की, मजलूम तबकात की आवाज़ बनेगा। यूनिस राजपूत के जज्बात को मैं खालिद तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा यूनिस राजपूत साहब, आजकल रिपोर्टिंग कैसी जा रही है? आपको कैसा लग रहा है कि सहाफ़ी सही काम कर रहे हैं? अब्दुल गफ्फार साहब, बात ऐसे है कि इस वक्त जो सोशल मीडिया का दौर है, अगर देखा जाए तो जैसे पहले सहाफ़ी के लिए मसाइल थे, इसी तरह आज के दौर के अंदर भी सहाफ़ी के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बहुत से इनके मसाइल सामने आ चुके हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पे बगैर तस्दीक के लोग एकदम खबर शेयर कर देते हैं
साथियों के पास अक्सर कॉल आती है, कमेंट आते हैं, भाई आपने खबर नहीं दी, खबर तो आ चुकी है। तो उन्होंने फौरी तौर पे आला हुकाम से राब्ते करने पड़ते हैं, तो उसके बाद जवाब दिया जाता है। तो देखा जाए तो आजकल भी सहाफत टफ सहाफत हो चुकी है। सिर्फ सोशल मीडिया पर जो लोग आकर मनफी सहाफत कह लें या सियासत कह लें, वो उसको सहाफत के रंग में सियासत को लेकर आ रहे हैं, वो गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा मस्बत सहाफत को फरोग देना चाहिए। अच्छा यूनुस राजपूत साहब, आप साफियों को, अवाम को, शहरियों को एजीएम न्यूज प्लेटफॉर्म से अगर कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहे तो हम हाजिर हैं। बड़ी मेहरबानी सर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एजीएम न्यूज के तवसत से मैं पूरे पाकिस्तान से मुखातब हूँ, जिसमें सरकारी और नीम सरकारी इदारे तमाम शामिल हैं, और मैं अपनी तमाम आवाम से और पूरी दुनिया में इस वक्त हमारा एजीएम न्यूज चैनल देखा जा रहा है, तमाम नाजरीन से मैं पुरजोर गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए मस्बत आवाज उठाएं, मस्बत सहाफत करें, और पाकिस्तान के खिलाफ अगर सोशल मीडिया पे कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है तो प्यार से और हौसले के साथ उसको जवाब दें। मैं तमाम जितने भी इस वक्त देखने वाले नाजरीन उन्हें कहूंगा कि सोशल मीडिया पर जज्बात के साथ काम ना लें, हमें नुकसान हो सकता है। जज्बात के साथ काम करने से हमारे इदारों को भी नुकसान हो सकता है। कोई भी खबर आए, जब तक हमारे सरकारी मीडिया चैनल से, ISPR से जब तक खबर वेरीफाई होकर नहीं आ जाती, दूसरी खबरों पर एतबार ना करें। इससे प्रोपेगेंडा फैलता है और हमारी दुश्मन मुखालिफ कुव्वतें फायदा उठाती हैं। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि कलमा हक के लिए अपनी अगर जबान भी कटवानी पड़े, अपने हाथ भी कटवाने पड़े, कलम को कलमा हक के लिए इस्तेमाल करें। मनफी सहावत को खत्म कर दें, पैसों के लिए सहावत को खत्म कर दें, सिर्फ मजलूम के लिए उठें। एजीएम न्यूज चैनल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI, पाक फौज और पूरी उम्मते मुसलमान जिंदाबाद। अब्दुल गफ्फार साहब, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि हमारे रिपोर्टर यूनुस राजपूत के जज्बात बेशक हमारे पाकिस्तान के लिए, पाक फौज के लिए हमारे जज्बात बिल्कुल ऐसे हैं। हमारी पाक फौज है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। हमें पाकिस्तान और अपनी पाक फौज के साथ मोहब्बत करनी होगी, सबको दर्श देना होगा। कोई भी प्रोपेगेंडा पाक फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाल्लाह फिर किसी और मोड़ पर आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफिज।